चलो डिस्कस करते हैं 21 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है नॉलेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस, या आप टॉपिक बोल सकते हो सर्कुलर मोशन, ठीक है, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें क्या दे रखा है, लार्ज ड्रम रेडियस आर स्पिनिंग अराउंड एन एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो एक लार्ज ड्रम है, ठीक है, इसको रोटर भी बोला जाता है। जब हम लोग क्लास रूम में पढ़ते हैं इस चीज़ को तो रोटर हम बोलते हैं। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ सो दैट अ मास m रिमेन स्टक टू द इनर वॉल ऑफ द ड्रम। ठीक है, इनर वॉल ऑफ द ड्रम स्टक रहे, टेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ड्रम सरफेस एंड मास m इज म्यू। ठीक है, ये काफ़ी क्लासिक एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सपीरियंस करने का। इसको डेथ रोटर भी बोलते हैं। कई जगह पे इस तरह का एक राइड भी रहता है फेयर्स में, ठीक है, जिसमें लोग इस पे ड्रम घूमता है, लोग इस ड्रम के वॉल पे स्टिक कर जाते हैं इस तरह से। तो ये कैसे काम करता है समझते हैं। ठीक है, अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग ड्रम देखें, विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग ड्रम, ताकि हम ड्रम को रेस्ट पे ला सके। तो अब हमारे लिए ड्रम जो है वो रेस्ट पे आ चुका है और ड्रम का क्रॉस सेक्शन आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, अब ड्रम खुद रेस्ट पे आ चुका है। अब ड्रम के अंदर ये रहा आपका कोई पर्सन, ब्लॉक कुछ भी रखा है और ये चिपका हुआ स्टिक कर रखा है। तो इस पर अगर हम फोर्सेस को एनालाइज करें तो क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है नॉर्मल जो कि ड्रम के वॉल की वजह से है, ठीक है, और एक है इसका वेट ऑब्वियसली mg। ठीक है, तीसरा रियल फोर्स है फ्रिक्शन, क्योंकि ड्रम के वॉल और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है। तो क्योंकि इसकी स्लाइडिंग की टेंडेंसी नीचे है, ये नीचे ही तो स्लाइड कर सकता है, तो उसको स्लाइडिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन जो है वो ऊपर है। और कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक, बिकॉज ये स्लाइड नहीं कर रहा है, ऐसा मेंशन किया है, वो स्टिक करके रह रहा है। अब जो नेक्स्ट फोर्स है वो सूडो फोर्स लगाएगा, क्योंकि हम रोटेटरी फ्रेम से ये चीज़ सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रोटेटरी फ्रेम में एक एक्सटर्नल फोर्स सूडो फोर्स लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर और रेडियस r। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ओमेगा है वो ड्रम की एंगुलर वेलोसिटी है जिस फ्रेम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो रोटेटिंग ड्रम की जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा। ब्लॉक की, तो ब्लॉक तो रेस्ट पर है। अब जैसे ये डायग्राम बना दिया, हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, है ना, हमें ब्लॉक को स्लाइड कराना है या नहीं कराना, रिमेन स्टक। ओके, ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। ठीक है, जैसे हम फ्रिक्शन के क्वेश्चन में करते हैं, हम एक इनइक्वालिटी बनाएंगे, ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। तो हो क्या रहा है, mg इसको नीचे गिराना चाहता है और स्लाइड कराना चाहता है, फ्रिक्शन इसको स्लाइड करने से रोकना चाहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ब्लॉक स्लाइड ना करे तो ऑब्वियस सी बात है, हम कहेंगे कि mg की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, फ्रिक्शन से, क्योंकि mg स्लाइड कराना चाहता है, फ्रिक्शन उसको रोकना चाहता है। तो mg की वैल्यू जब तक फ्रिक्शन से कम होगी तब तक ये स्लाइड नहीं करेगा। और अगर थोड़ा और एक्यूरेट बनाना हो तो हम लिखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम। इक्वल भी हुआ तब भी चल जाएगा, लिमिटिंग, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन जब तक नहीं हो जाता तब तक ये स्लाइड नहीं करेगा। तो mg की वैल्यू अगर आपके फ्रिक्शन के लिमिटिंग से कम है तब तक फ्रिक्शन केपेबल होगा इसको रोकने के लिए। जैसे ही mg फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो वो नीचे स्लाइड कर जाएगा, फिर फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो mg लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू आप नोटिस करोगे, नॉर्मल की वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल के ही बराबर है, क्योंकि ये सारा सिस्टम रेस्ट पर है। रिमेंबर, ये सब कुछ रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में राइट नाउ। तो m ओमेगा स्क्वायर r, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा देखो कितना आ गया, ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी बाय म्यू आर। और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी बाय म्यू आर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है ये क्वेश्चन। अगर कोई डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो।